दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। आप लोग महाकुंभ स्नान करके सकुशल घर पहुंच गए होंगे। क्या आपने संगम स्नान के साथ साथ संगम का पावन जल और रज भी अपने साथ लिया होगा? दोस्तों, लगभग 56 करोड़ लोग अब तक संगम के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि संगम का पावन जल और रज अगर हम गलत स्थान पर रखते हैं तो घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। त्रिवेणी के पावन जल और रज को किस स्थान पर रखते हैं जिससे हमें लाभ हो, और किस स्थान पर नहीं रखते हैं जिससे हमें हानि होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस विषय पर विस्तार से बताएंगे। मेरी वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, त्रिवेणी का पावन जल और रज विशेष रूप से इसमें पॉजिटिव ऊर्जा विद्यमान होती है, क्योंकि त्रिवेणी के स्थान में वह साधु संत भी स्नान करते हैं जो दुर्गम जंगलों और पहाड़ों पर घोर तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन इस पावन महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयागराज जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे संतों की चरण रज से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे त्रिवेणी के पावन जल को घर में पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और उन्हें उचित स्थान देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस पवित्र जल को गलत दिशा में रखते हैं तो हमें घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, त्रिवेणी जल को हमेशा ईशान कोण में स्थापित मंदिर में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। उससे पहले मंदिर के पूर्व दिशा में चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर उचित स्थान देना चाहिए और आह्वान करना चाहिए उन तमाम ऋषि मुनियों का, सभी देवताओं का, जिससे उन्हें उस पवित्र जल में उचित स्थान मिले और हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा विद्यमान हो और हमारे परिवार में खुशियां आए। भूल करके भी दक्षिण दिशा में त्रिवेणी का जल और रज ना रखें। दोस्तों, अगर आप त्रिवेणी का पावन जल प्लास्टिक की बोतल में लेकर के आए हैं तो हमें उस बोतल में से निकाल करके किसी तांबे के बर्तन में या किसी लोटे में हमें उस जल को रखना चाहिए, जिससे उसमें और भी पवित्रता आ जाती है। हमें भूल करके भी प्लास्टिक की बोतल में त्रिवेणी के जल को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, तांबे के उचित पात्र में त्रिवेणी के पावन जल को रखने से हमेशा घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण रहता है और साथ ही साथ हमारे घर में सभी मांगलिक कार्य बिना विघ्न के होते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हमको इस पवित्र जल को पूर्णिमा के दिन कावेरी के पवित्र जल को लेकर के उसमें और उचित जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, जिससे हमें वही फल प्राप्त होता है
जो संगम स्नान में प्राप्त होता है। दोस्तों, साथ ही साथ कनागतों के दिनों में हमें इस जल को लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ तर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे घर के भूत प्रेत जो भी हैं वो शुद्धि प्राप्त करते हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।